कैसे हेलमेट का आविष्कार किया है, कैसे हेलमेट को निजात किया है, तैयार किया है, जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। उसकी हमारे पास ये खबर थी कि 5 से 7 दिन तक आर्मी के जवान दबे होने के बावजूद भी जीवित थे, लेकिन हमारे पास किस चीज़ की कमी थी? प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो उसी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए हमने अपना ये सिस्टम बनाया। इसमें लगा हुआ है जीपीएस लोकेटर सिस्टम, ये बैरल सिस्टम लगा हुआ है और ये डीवीआर लगा हुआ है। आर्मी पर्सनल पकड़ लिया गया किसी और देश की सेना के पास, और उनको ले जाया जा रहा है। तो जो अप्रोचिंग टीम होगी उनको अगर ये बात की पता रहे कि इनमें कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ पे छिपी हुई है, तो हमारे पहुंचने वाली टीम को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा सटीक जगह पे वार की जो फुटेज वहाँ पे कितने एनिमीज हैं उनका फुटेज कंट्रोल रूम पे भेजता रहेगा। नमस्कार जीआर खबर देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जब भी जवानों की सुरक्षा की बात होती है तो ये देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आता है। जब जवान शहादत उनकी हो जाती है, शहीद हो जाते हैं वो, तो उसके बाद से कई सारे सवाल उठते हैं, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे किसी और दृष्टिकोण से हो। लेकिन अभी हमारे सामने ये 4 बच्चे जो फ्रेम में आपको चेहरे दिख रहे हैं, इन्होंने एक ऐसे हेलमेट का आविष्कार किया है, एक ऐसे हेलमेट को निजात किया है, तैयार किया है, जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। उसकी कार्यशैली के बारे में जानेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे कि अगर आप किसी चीजों के अंदर आप दब जाते हैं, कोई जवान दब जाता है, तो इसका लोकेशन कैसे आप रेस्क्यू के लिए आला अधिकारियों तक पहुंच सकता है। इसके लिए 4 लोग हमारे साथ हैं, और आप लोग थोड़ा क्लोज हो जाइए। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं आईटीएम गीडा का छात्र हूँ। आईटीएम गीडा के छात्र। तो ये सबसे पहले ये बताइए, ये बनाने की क्यों सोचा आपने? सर लगता है कि जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर है? सर कमजोर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गैप है। जैसा कि हाल ही में मणिपुर में एक ऐसा केस देखा गया था कि लैंडस्लाइड की वजह से सारे के सारे आर्मी की कैंप चपेट में आ गई थी और कई सारे आर्मी के जवान उसमें दब गए थे, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे पास ये खबर थी कि 5 से 7 दिन तक आर्मी के जवान दबे होने के बावजूद भी जीवित थे, लेकिन हमारे पास किस चीज़ की कमी थी? प्रॉपर इंफॉर्मेशन की। तो उसी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए हमने अपना ये सिस्टम बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। जी सर, बिल्कुल। ठीक। तो अब ये बताइए वर्क कैसे करता है? सर मुझे इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताने दीजिए पहले। इसमें लगा हुआ है जीपीएस लोकेटर सिस्टम, ये बैरल सिस्टम लगा हुआ है और ये डीवीआर लगा हुआ है। तो डीवीआर से क्या होता है? डीवीआर से सर कभी भी एक केस मैं बताता हूँ, कभी अगर हो गया कि हमारा आर्मी पर्सनल पकड़ लिया गया किसी और देश की सेना के पास, ठीक, और उनको ले जाया जा रहा है, तो जो अप्रोचिंग टीम होगी उनको अगर ये बात की पता रहे कि इनमें कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ पे छिपी हुई है, तो हमारे पहुंचने वाली टीम को काफी ज्यादा हेल्प होगा सटीक जगह पे वार करने पे और अपने सोल्जर को रेस्क्यू करने के लिए। तो ये जो डीवीआर सिस्टम है ये एक्सेस किया जा सकेगा सीधे कंट्रोल रूम से, और लगातार लाइव फुटेज ये देता रहेगा, प्रोवाइड करता रहेगा। मतलब ये सभी जवानों के सर पे लगाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, ये अभी सारे सिस्टम आपको बाहर दिख रहे हैं, ये सारे सिस्टम हम अंदर और काफी ज्यादा हल्का इसको कर सकते हैं। आपको बस डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने सारे सिस्टम को अभी बाहर लगाया हुआ है सर। अच्छा जी सर। और ये फायरिंग भी करेगा? बिल्कुल सर, ये जो 4 बैरल्स लगे हुए हैं ये एक बार में 4 गोलियां लोड कर सकता है और 4 मौके क्रिएट कर सकता है किसी भी जवान को एक जगह से निकलने के लिए सर। और शायद कभी अगर पकड़ लिया जाता है हमारे जवान, तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपनी जान बचा के वहां से निकला जा सके। जी सर, इनको भी जरा दे दीजिए। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम प्रणव शर्मा है। प्रणव शर्मा जी, आप हमको ये बताइए कि ये कितना दिन लगा ये बनाने में? सर इसको बनाने में हमें 15 से 20 दिन का समय लगा है, और इसको बनाने की लागत कुल 1200 से 1300 रुपए के अराउंड आई है। 1300 रुपए के? यस सर। तो एक बात बताइए, ये वाकई वर्क करेगा? जी सर, जरूर ये वर्क करेगा। यस सर, जरूर ये वर्क करेगा। जैसा कि अभी मेरे सहपाठी ने बताया कि जैसे बैरल सिस्टम जिसमें लगे हुए हैं और ये मौका क्रिएट कर सकता है, तो अगर बाई एनी चांस अगर ये मौका नहीं क्रिएट हो पाता है, 4 गोली चलने के बाद भी अगर मौका नहीं क्रिएट हो पाता है, दुश्मन ले लेते हैं, उनसे सारा चीज़ जब्त हो जाता है, तो ये डीवीआर सिस्टम जो वहाँ पे फुटेज, वहाँ की जो फुटेज है, वहाँ पे कितने एनिमीज हैं उनका फुटेज कंट्रोल रूम पे भेजता रहेगा, और इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हाँ हमें कितने की मतलब क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, कितने ऑफिसर्स वहाँ पे चाहिए के लिए। जी सर, तो यहाँ पे ये ऐसे वर्क करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे कर्व होते हैं जहाँ से हम देख नहीं पाते हैं कि सामने से दुश्मन गोली चला रहा है, बट हमारे जवान जो है वो सामने नहीं जा पाते हैं, तो उस जगह पे भी इस हेलमेट का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फायर करेगा और इसमें डीवीआर में पता चल जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे है, एनिमी कहाँ से वो फायर कर रहा है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चलेगा और साथ में ये फायर कर रहा है, तो
डिफेंस का भी काम करेगा ये। आप चारों में से सबसे ज्यादा वर्क कौन किया? सर हम चारों ने इक्वली बराबर काम किया हुआ है। हमने सबसे पहले सामान को अरेंज किया था, जो भी मटेरियल्स इसमें प्रोवाइडेड है, इसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है हमारी सारे मटेरियल्स को अरेंज करने में। हम सब ने अपने पढ़ाई में से कुछ समय निकाला, पढ़ाई के बाद जो समय मिलता है उसमें निकाला और ये सिस्टम रेडी किया है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं एक गैप था जिसकी वजह से हमारे आपको लगा कि ये चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल सर, ऐसा होना अनिवार्य है, क्योंकि एक जवान को प्रिपेयर करने में कितना समय, कितना खर्चा और कितना इफर्ट लगाना पड़ता है, ये आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है सर। क्या सुनना है आपका? मेरा नाम रोहन श्रीवास्तव है। खुश है आप? तैयार है? यस लगेगा ये इफेक्टिव होगा? यस अच्छा, क्या नाम है आपका? अंकित जायसवाल। अंकित जायसवाल। Yes. अच्छा कंट्रीब्यूशन था आपका? यस सर। चलिए, तो ये 4 लोग थे, ITM गीडा के छात्र हैं। कौन से कोर्स का है? बीटेक सेकंड ईयर से बीटेक सेकंड ईयर से इंजीनियरिंग के ही छात्र हैं ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये बैरल लगा के, ये डीवीआर लगा के और ये लोकेशन भेज के कैसे एक रेस्क्यू टीम, अगर कोई जवान फंसा हुआ है उसको निकाला जा सकता है। और ये बेहतरीन चीज़ है अगर इसको इम्प्लीमेंट करके डिफेंस सिस्टम में इसको तब्दील किया जाता है और जो जवान है उनके लिए ये एक यंत्र के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में एक बेहतरीन उदाहरण बन के पेश हो सकता है। बाकी इनकी ये कलाकारी आपको कैसी लगी? क्या इसको जो डिफेंस सिस्टम में इसको लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता? बाकी इनके विषय में आप क्या सोचेंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहिए JR खबर के साथ।